बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद और आज का जो हमारा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी है। लेकिन लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह हम और चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देते थे, इस तरह हम पैथोफिजियोलॉजी की भी जो है ना थोड़ी सी जो हम ओवरव्यू जो है ना उसकी ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इस नेम को देखें ना पैथो, तो ये पैथो हमारे साथ पैथोजन से निकला हुआ है। ठीक है, ये हमारे साथ पैथोजन से निकला हुआ है। और फिजियोलॉजी उसकी फंक्शन हम जो है ना ब्रांचेस पढ़ते थे, फिर जो हमारे साथ एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, एनाटमी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी हमारे साथ फंक्शन। तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे साथ दो टर्म्स आ गए, एक पैथोजेंस आ गए और दूसरा फंक्शन। तो अब हम इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी यानी पैथोजन ने जो डिजीज काज की है, ठीक है पैथोजेंस ने जो डिजीज काज की है उसमें हमारे साथ जिस फंक्शन को मुतासिर किया हुआ है, या तो उस फंक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया हुआ है, या उस पर जो हमारे साथ उस फंक्शन को या तो उसने जो है ना हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, उसको स्लो कर दिया है। उसी की वजह से हमारे साथ फिर साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के हमारे साथ 5 साइंस होते हैं, वो आ जाती है। लेकिन हमारे साथ पैथोजेंस, पैथो मीन पैथोजन, फिजियोलॉजी मीन फंक्शन के पैथोजेंस की वजह से हमारे साथ फंक्शन में क्या चेंजेस आ गए हैं, या तो उसको बूस्टअप किया है एबनॉर्मली, नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एबनॉर्मली, तो या उसको बूस्टअप किया हुआ है, या हमारे साथ उसकी जो फंक्शन थी उसको कम किया है, उसको कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। तो उसमें हम जो इस चैप्टर में सारी बातें जो है ना इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी ब्रांचेस क्या हो गई है, ठीक है, उसके फिर स्टेजेस हो गई है, इसके साथ कौन कौन से बायोमेडिकल फील्ड्स रिलेटेड है पैथोफिजियोलॉजी के साथ, पैथोलॉजी क्या है, इसकी जो है ना हमारे साथ फिजियोलॉजी क्या है, जो हमारे साथ कम्बिनेशन में पैथोफिजियोलॉजी जो है ना अभी क्या है। ठीक है, फिर इसमें हम टर्म्स पढ़ेंगे, इटियोलॉजी पढ़ेंगे, इटियोलॉजी का जो है ना हम कॉज भी कहते हैं कि कॉजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना इंसिडेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्रेविलेंस पढ़ेंगे, ये सब हम जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ये देखो ना, अब हम पढ़ेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या फ़र्क है। ठीक है, इस तरह जो है ना हमारे साथ बायोमेडिकल साइंस में जो है ना इसके साथ क्या रिलेशन है, उसकी डिजीज़ और उसकी डेवलपमेंट में फिर किस तरह हो गई है, और इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और भी हम इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और आउटकम पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हमारे साथ पैथोलॉजी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है, उसको जहन में रख के, ठीक है, और उसको जहन में रख के, और इधर अभी जो है ना आप ये सारे कुछ अभी ये पढ़ेंगे जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, पैथोस मीन डिजीज। ठीक है, पैथोलॉजी, अब इस तरह नहीं होता है कि पैथोलॉजी का मतलब है ये डिजीज, लेकिन ये पैथोलॉजी में हम पैथोजेंस को स्टडी करते हैं और उस पैथोजन से हमारे साथ फिर डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, सो पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, पैथोस मीन डिजीज एंड लोगोस मीन स्टडीज। Thus, pathology is a branch of science that deal with the study of all structure and function. इधर दो बातें की हुई है, ये देखो, एक हमारे साथ स्ट्रक्चर वाइज और दूसरा फंक्शनल वाइज। लेकिन बेसिकली हम इसकी जो हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में कोई ख़राबी आ गई है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो हमारे साथ सिस्टम हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड हो। ठीक है, तो हम इसको जो है ना स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो दोनों को हम देखेंगे, स्ट्रक्चर और फंक्शन को, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गई है या नहीं। ठीक है, तो विद द स्टडी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, वो सेल की भी हो सकती है, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड, सिस्टम, बॉडी जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म की 11 सिस्टम है ना, उसमें भी फ़र्क आता है। ठीक है, दे टेक प्लेस रिजल्ट ऑफ डिजीज। अब जो हमारे साथ स्ट्रक्चर और फंक्शनल में जो चेंजेस आ गई है वो किस चीज़ से आ गई है, वो जो हमारे साथ डिजीज से। ठीक है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज एंड चेंज इन हेमोस्टेसिस।
हेमोस्टेसिस हम किसको कहते हैं? हमारे साथ नॉर्मल हमारे साथ टेम्परेचर चल रहा है, नॉर्मल हमारे साथ जो है ना बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो ये होमो मीन सेम होस्टेसिस मीन जो हमारे साथ अंदर सिस्टम है तो वो एक दूसरे जो है कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। लेकिन अगर डिजीज आ जाती है किस चीज़ से? हमारे साथ पैथोजन से आ जाती है तो उसको जो है ना वो हमारे साथ होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर दिया या नहीं है, ठीक है। मैं इस तरह कह लेता हूँ कि ये हमारे साथ होम्योस्टेसिस है, ठीक है, ये दरमियान में हमारे साथ होम्योस्टेसिस है। अब अगर इसमें कमी आती है, ठीक है, तो ये भी ख़तरनाक है। अगर मैं बात कर दूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर बीपी हमारे साथ कम होती है तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है या नहीं? नॉर्मल तो ये है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हमारे साथ जो इसकी जो बीपी के साथ जो सिम्टम्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे साथ बीपी ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन हेमरेज के काजेज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे साथ बीपी जो है ना बूस्टअप हो जाती है तो भी हमारे साथ होम्योस्टेसिस जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस हमारे साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ नॉर्मल बॉडी जो है ना वो अपना फंक्शन काम कर रही है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई पैथोजन आया, ठीक है, और उसने कोई डिजीज काज की तो ये होम्योस्टेसिस या तो वो हमारे साथ जो बॉडी है वो तो या कम करेगा उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा, या हमारे साथ जो है ना उसकी वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिगाड़ेगा, ठीक है, और उसकी फंक्शन को बूस्ट अप कर देगा। अब नॉर्मली जिस तरह हम कहें ना ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि वो हमारे साथ एबनॉर्मल कॉपीज लेना पड़ता जो है ना वो शुरू कर देता है। वो हम जो है ना आगे पढ़ेंगे जो अगले चैप्टर में तकरीबन 3 के 4 चैप्टर में प्रोटॉन कुजीन और सप्रेसर टी सेल जो है ना उसमें जो है ना हमारे साथ कैंसर सेल जो है ना वो काज हो जाते हैं। तो वो हम तो पे जो है ना वो फिर पढ़ेंगे। लेकिन होम्योस्टेसिस कम भी सही नहीं है और ज़्यादा भी सही नहीं। अगर नॉर्मल जो है ना वो चल रही है तो ये हमारे साथ ठीक है। तो ये जो है ना मैंने थोड़ी इसकी जो है ना डिटेल दे दी, ठीक है। अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। ऑलरेडी हमने बड़ी डिफिनीशन, लेकिन इसमें एक बात बताता चलूँ कि इस चैप्टर में पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी क्या है, इसके साथ हमारे साथ कौन कौन से ब्रांचेस रिलेटेड है, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पैथोलॉजी में हम स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और पैथोफिजियोलॉजी में हमारे साथ फंक्शन जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद द एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज़, कि हमारे साथ ये डिजीज़ जो है ना किस नेचर का है। वो हमारे साथ इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर रहा है, वो हमारे साथ सेल को जो है ना उसकी स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, या वो हमारे साथ सिस्टम की जो है ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शन ख़राब कर रहा है, या वो हमारे साथ टिश्यू की जो है ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शन ख़राब कर रहा है। तो हम उसकी जो है ना उस नेचर को देखेंगे, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज स्पेशली चेंज इन द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। ऑलरेडी मैंने आपको जो है ना शुरू में बताया और अभी भी बता दिया है, ठीक है। So especially in the change in the body tissue and organ that caused by disease, कि या तो वो खुद जो है ना उसमें जो है ना कोई चेंजेस आ गए, लेकिन चेंजेस इस तरह नहीं आते, ठीक है। हमारे साथ होमोस्टेसिस में जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी जो है ना वो अपना फंक्शन जो है ना वो काम कर रही है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ आया, ठीक है, या हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रहे हैं तो वो हमारे साथ होमोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देगा और हमें डिजीज़ जो है ना वो कॉज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। मैनिफेस्टेशन हमारे साथ जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक भी उसको हम जो है ना कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वही वाली बात स्ट्रक्चर और फंक्शनल की, ठीक है। तीसरा क्या है, इट इज़ द साइंस, ये एक साइंस है और स्टडी ऑफ डिजीज एंड एसेंशियल द बैकबोन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। हम तो सबसे पहले पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हमारे साथ जो है ना सबसे पहले हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पैथोलॉजी को समझे उसकी मकसद क्या है, वो किस तरह काज हो जाता है डिजीज़ किसी पैथोजन से, फिर जब हम उसकी जो डीप आ जाते हैं कि इसमें हमारे साथ
स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के साथ साथ ही उसकी फंक्शन जो है ना वो बूस्ट हो गई या कम हो गई या स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो उसको हम फिर देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। होमोस्टेसिस हमारे साथ क्या है? द ह्यूमन बॉडी स्ट्राइव्स टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। हमारे साथ जो इंटरनल सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो हमारे साथ क्या मेंटेन करना चाहती है? वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, ताकि वो अपना काम जो है ना, वो अपना फंक्शन जो है ना वो सही तौर पर करे। अगर हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई जो है ना डिजीज काज हो जाती है, एसोफेगस में हो गई है, जो है ना स्टमक में अल्सर हो गए, इंटेस्टाइन में हो गए, ड्यूटेनम में, पेंक्रियाज में, ये सब जो है ना वो इंटेस्टाइन के साथ वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है ना वो रिलेटेड है। अगर उसमें डिजीज काज हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी हमारे साथ फिर बरकरार रहेगी। अगर अल्सर काज हो जाते हैं किसी बंदे को, तो वो स्टमक में फिर जो है ना वो सही से खाना खा पाएगा नहीं, क्योंकि उसने जो है इंटरनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब की है। फिर क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग नॉर्मल बैलेंस विद द बॉडी इज कॉल्ड एज होमोस्टेसिस। हमारे साथ जो होमोस्टेसिस है वो क्या करना चाहती है कि वो हमारे साथ वो नॉर्मल बैलेंसी के साथ वो क्या करे, वो बॉडी अपना जो है ना वो अपना फंक्शन मेंटेन करे, तो उसको फिर हम होमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ जो है ना हमारे साथ स्पेशलाइज्ड फील है, कुछ जो है ना जनरल फील्ड्स है, कुछ हमारे साथ स्पेशल, हम बोलते हैं ना कि ये स्पेशल है, ये आम बंदा है, ये हमारे साथ स्पेशल बंदा है। ठीक है, तो इस तरह पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट जो है ना वो स्पेशलाइज्ड फील्ड को सेलेक्ट कर दे। उसमें हमारे साथ दो है, एनाटॉमिक पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो अगर हम फिर इसके नेम को देखें, ठीक है, तो एनाटॉमिक पैथोलॉजी और क्लिनिक। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते थे कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल। ठीक है, सो पैथोलॉजिस्ट हु परफॉर्म ऑटोप्सी टू डिटरमाइन द काज ऑफ डेथ, कि उसकी स्ट्रक्चर में जो है ना हमारे साथ अगर किसी चीज़ की डेथ हो गई है, मर गया है, तो उसकी ऑटोप्सीज करना, उसकी पोस्टमार्टम करना, ठीक है, उसका मुआयना करना किस चीज़ से ये मर गया है। ठीक है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, किसी डिजीज से मर गया है या कोई चीज़ जो है ना उसने खा दी और उसकी जो है ना नॉर्मल बैलेंस वो जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो, उसी की वजह से मर गए, तो ये हमारे साथ एनाटॉमिक। तो एनाटॉमिक में ये हम देखते हैं ना, अगर पैथोलॉजी की वजह से हम जो है ना वो एक बंदा मर गया है, वो अभी ऑटोप्सी कर रहा है पैथोलॉजी वाला। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट जो है ना वो हमारे साथ ऑटोप्सी कर रहा है, पोस्टमार्टम कर रहा है। अब वो उसकी स्ट्रक्चर को देखेगा और थोड़ी सी फंक्शन को देखेगा कि हमारे साथ इसकी स्ट्रक्चर में जो है ना इसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई गई है और उसकी फंक्शन में, तो वो फिर रिलेट करेगा किसी डिजीज की साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ, तो वो हमारे साथ एनाटॉमिक पैथोलॉजी में आ गई है। ठीक है, फिर हमारे साथ दूसरा क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट हु रिव्यू लैब स्पेसिमेंस टू डिटरमाइन द एविडेंस ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। अब जब इधर हमने ऑटोप्सी कर दी तो वो टिश्यू जो हमारे साथ ख़राब हो गए, जैसे कि मैं बोल लेता हूँ स्टमक, उसने स्टमक से एक टिश्यू ले लिया, चलो जो है ना मसल से ले लिया है, मसल से उसमें जो है ना उसको कोई से स्कार जो है ना नज़र आ गए, उसने थोड़ी सी टिश्यू ले लिए, उस पर हमारे साथ एविडेंस की, उस पर जो है ना लैब रिव्यू लिया, उसकी स्पेसिमेंस ली, उस पर लेबोरेटरी में टेस्ट किए, कल्चर किए, और उस क्या चीज़ को, उस नॉर्मल टिश्यू को इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल के क्या ये हमारे साथ जो एनाटॉमिक पैथोलॉजी जो मर गया है, इसकी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर जो हम स्टेप करते हैं तो वो हमारे साथ क्या आ गई? क्लिनिकल पैथोलॉजी में आ गए हैं। ठीक है, फिर क्या है? हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमिक पैथोलॉजी है। ठीक है, उस वो जो है ना वो हमारे साथ स्पेशलाइज्ड फील्ड में हमारे साथ एक एनाटॉमिक आ गई है, दूसरा क्लिनिकल। अब एनाटॉमिक के अंदर क्या है? स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमेटिक। तो अगर हम इस नेम को देखें, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमेटिक, तो जनरल में हम जो है ना सारी डिजीज़ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई सी हमारे साथ इन्फ्लेमेशन आ गई है, ठीक है,
कोई सी हमारे साथ निक्रोसिस आ गई या सेल इंजरी हो गई, तो ये तो हम जो है ना सेल इंजरी किसकी वजह से हो, तो इसके जो है ना हज़ारों जो है ना वो काजेज हो सकते हैं। निक्रोसिस किसकी वजह से है, उसको जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, उसको जो है ना बी सेल्स और टी सेल की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेशन किस चीज़ से वजह से हो गई है, ठीक है, तो उसकी जनरल पैथोलॉजी जो है ना हम जो है ना वो आम तौर पर ले लेते हैं। अगर फिर उसको हम सिस्टमेटिकली वाइज डिवाइड करें, इम्यून सिस्टम को, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, इस नर्वस सिस्टम को, उसको अगर हम फिर अलग अलग सिस्टम को पढ़े, उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़े, उसको स्ट्रक्चरली पढ़े कि इसमें जो हमारे साथ क्या पैथोलॉजी आई है, इस सिस्टम में क्या खराबी आ गई है, तो उसको फिर हम सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इट डील विद द स्टडी ऑफ द कॉमन बेसिक चेंजेस इन ऑल टिश्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज। ऑल, जिधर ऑल आया तो आम हो गया, ठीक है। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ कॉमन बेसिक चेंजेस इन ऑल टिश्यू एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज, जैसे कि सेल इंजरी जो है ना वो हज़ार काजेज हो सकते हैं, निक्रोसिस इसकी भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना काजेज हो सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन की भी मुख्तलिफ किस्म के इटियोलॉजी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम फिर बात करें सिस्टमेटिक की, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। सिस्टम वाइज में जो हमारे साथ स्ट्रक्चरली चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर देखते हैं। इन द टिश्यू ऑर्गन हो जाए ना, वही वाली बात, टिश्यू ऑर्गन जो हमारे साथ हो गई है, ठीक है, किसी डिजीज की वजह से, तो उसको हम फिर सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में डाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, पैथोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे साथ जो है ना वो अल्विलाई में जो है ना कोई डैमेज है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फेरेंक्स, हमारे साथ जो है ना वो नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स की वजह से जो है ना वो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टिश्यू पर और ऑर्गन्स पर डिवाइड हो गया है। तो उसी की वजह से हमारे साथ डिजीज़ कॉज हो गई है, और उसकी वजह से जो चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चरली चेंजेस आ गए, तो उसको फिर हम सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में डाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ स्पेशल पैथोलॉजी, अब उधर जनरल थी, फिर हम जो है ना सिस्टम वाइज की बात कर रहे थे, अब स्पेशल एक डिजीज़ को, एक खास डिजीज़ को, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि फ्लू हमारे साथ किसकी जो है ना किसकी वजह से थे, तो हम बोले इन्फ्लुएंजा वायरस, एक स्पेशल डिजीज हमने कहा जो है ना उसकी जो है ना बात की। तो इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक चेंजेस लर्न इन द जनरल पैथोलॉजी टू वेरी स्पेसिफिक डिजीज। ये देखो स्पेसिफिक, जैसे कि डायबिटीज मिलाइटस हमारे साथ किसकी वजह से है, पेंक्रियाज में कोई चेंजेस, स्ट्रक्चरल वाले चेंजेस आ गए किसी सेल्स या टिश्यू में, उसके जो है ना सेल्स में, तो उसी की वजह से हमारे साथ डायबिटीज आ गई है। एथेरोस्क्लेरोसिस, हमारे साथ जो वेन्स होते हैं ना, इसमें जो है ना कोई लिपिड्स या फैट्स जो है ना हमारे साथ वो थोड़े से नैरो हो जाते हैं, तो उसी की वजह से हमारे साथ जो वेन या वेसल्स हो वो बंद हो जाते हो, तो उसको हम फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो अगर हम इसकी बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो हम इधर जो सेल्स होते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो या तो उसकी सेल जो है ना उसने ग्रोथ बहुत ज़्यादा की, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे साथ जो पाथवे है वो जो है ना वो बंद हो गया है। या दूसरी बात, इस सेल्स ने इसने जो हमारे साथ फैट्स और लिपिड्स एलडीएल जो गुजरे, ठीक है, जो हमारे साथ एलडीएल जो ब्लड में जो है ना वो घूम रहे, तो वो इधर आ गए, उसने अपॉर्चुनिटी काज की, और इधर जो है ना उसने प्लेक फॉर्मेशन की, तो उसी की वजह से हमारे साथ फिर जो है ना ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा, तो उसी की वजह से हम फिर इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी आ गई है, और इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी, तो हिस्टो मीन टिश्यू, ठीक है, तो इसमें हम जो है ना टिश्यू में कोई डिजीज़ को जो है ना देखते हैं कि क्या इसने टिश्यू को जो है ना पैथोलॉजी में कोई चेंजेस आ गए है या नहीं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यू एबनॉर्मलिटी यूजिंग ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। तो इस तरह तो हम नहीं देख सकते हैं ना कि ये हमारे साथ टिश्यू है, इसमें जो है ना वो पैथोलॉजी आ गई किसी डिजीज़ की, नहीं, इसको हम जो है ना ग्रॉस बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी के साथ और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के ज़रिए जो है ना उससे सैंपल लेकर उसके ज़रिए हम फिर देख सकते हैं कि ये किस वजह से हमारे साथ आए, तो हम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी इसको कह सकते हैं। फिर हमारे साथ साइटोपैथोलॉजी, सेलुलर चेंजेस, सेल में कोई चेंजेस आ गए, या तो जो है ना वो श्रिंक हो गए हैं, या जो है ना वो बस्ट कर गए हैं, किस वजह से, फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट की वजह से। सर्जिकल पैथोलॉजी, इट refers to the histopathological examination of the biopsy sample surgically removed from the living bodies। जो हमारे साथ सर्जिकली
सैंपल्स होते हैं कोई चीज़ की मुआयना करने के लिए, कोई डिजीज़ की हमारे साथ जो है ना तोड़ करने के लिए जो उसकी मेडिसिन जो है ना तैयार कर रहे, तो उससे हमारे साथ जो सिंपल सर्जिकली रिमूव होते तो उसकी एग्जामिनेशन को हम फिर सर्जिकल पैथोलॉजी में डाल लेते हैं, ठीक है। फिर पोस्टमार्टम हमारे साथ हो गई है। इट डील्स विद द पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स आफ्टर डेथ। पैथोलॉजिकल, उसकी में क्या चेंजेस आ गए, उसकी सेल में क्या चेंजेस आ गए हैं, उसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ गए, तो उसको जो है ना उसकी पैथोलॉजी, उसकी टिश्यू की पैथोलॉजी, इसकी सेल की पैथोलॉजी, उसकी जो है हमारे साथ ऑर्गन की पैथोलॉजी, उसको हम जब फिर मरने के बाद देखते हैं तो उसको हम पोस्टमार्टम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ फोरेंसिक, ठीक है। फोरेंसिक इट इज द सब स्पेशलिटी ऑफ पैथोलॉजी। हमारे साथ जो स्पेशल ब्रांचेस है तो उसमें हमारे साथ फिर सब स्पेशलिटी है, ठीक है। पैथोलॉजी दैट फोकस ऑन द मेडिकल लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द काज ऑफ डेथ। उधर तो हम पैथोलॉजी देखते थे कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ गए है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ना वो किसी सेल में आ गए, या जो है ना टिश्यू की वजह कोई केमिकल उसने खाए हुए, कोई टेबलेट्स खाए हुए। फिर उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, किस वजह से मर गया है, कहाँ मर गया है, उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम फिर फोरेंसिक पैथोलॉजी में आते हैं, ठीक है। फोरेंसिक मीन ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इम्पोर्टेंट है। फोरेंसिक मीन्स लॉ कोर्ट, लैटिन वर्ड है, ठीक है। फिर हमारे साथ फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी आ गई है। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ। अब ये क्या है, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी भी हम इसको कहते हैं और पैथोफिजियोलॉजी भी हम कहते हैं। तो इधर एक बात जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना बताई हुई फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्ट्रेशंस इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी एज ए रिजल्ट टू अ डिजीज। फंक्शनल वाइज जो सिस्टम है या ऑर्गन है उसकी फंक्शन को या जो है ना वो कम किया गया या बूस्टअप किया या स्टॉप किया गया, तो उसमें जो है ना हम फिर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम फिर किस में डालते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में या फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी में। इट नोन एज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी ऑफ द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसकी फंक्शन जो है ना वो स्टॉप हो गई है, उसकी वजह से उसकी डाइजेशन है वो कम हो गई, किस वजह से, उसको किस वजह से, जब वो हम उसको फिर स्टडी कर रहे थे तो वो हमारे साथ पैथोलॉजी आ गई है और इसकी फंक्शन को जो है ना वो कम हो गई या ज़्यादा, तो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी में डाल लेते हैं। उसकी डायरिया और इस तरह एबॉर्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ इम्यूनोपैथोलॉजी आ गई है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज मीडिएटेड बाय द इम्यून रिएक्शन। इम्यून रिएक्शन की जो हमारे साथ पैथोलॉजी आती है, हमने कोई वैक्सीन दे दी, उसकी वजह से हमारे साथ एलर्जी आ गई है, ठीक है। उसकी स्टडी को जो उसकी एलर्जी क्यों आ गई है, उसने हाइपर सेंसिटिविटी क्यों खास की, एनाफाइलेक्टिक शॉक में वो क्यों चला गया, तो उसकी स्टडी को जो हम पढ़ते तो हम फिर उसको किस में डाल लेते, इम्यूनो पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी में, ठीक है। So it deals with the study of the disease mediated by the immune reaction such as immunodeficiency or disease। इम्यून डिफिशिएंसी की वजह से हमारे साथ जो है ना वो डिजीज़ का जैसे HIV, ऑटो इम्यून डिजीज़, जो है रीजनरेटिव डिजीज़, मिस्टेकनली अटैक द बॉडी डिजीज, जो है ना वो समझ लेते कि ये जो सेल है ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन वो अपना ही सेल है और उसको जो है ना वो अटैक कर लेता है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये हम फिर सब किस में पढ़ लेते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी में। मॉलिक्यूलर, फिर जब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ DNA जो है ना वो डोजेज डैमेज आ गई है, जिस तरह उधर बाड होते थे उसकी स्टडी करना, तो उसको हम फिर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में डाल लेते हैं। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्ट्रेशन दैट टेक प्लेस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, DNA डैमेज एज अ रिजल्ट टू अ डिजीज, जैसे ब्लूम सिंड्रोम्स एंड फैंक्यूनी एनीमिया, ठीक है। तो इसको फिर हम मॉलिक्यूलर, अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम फिर देखते हैं और डीप जाते हैं कि उसकी मॉलिक्यूल में क्या जो है ना वो फ़र्क आए हुए, तो उसको हम फिर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में डाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ क्या है, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज दैट हैव बीन क्रिएटेड और इंड्यूस एक्सपेरिमेंटली। कोई एक्सपेरिमेंट की वजह से हमने जो है ना वो डिजीज़ काज की है, ठीक है। हमने जो है ना वो एक्सरे कर रहे थे, रेडियोलॉजी के जो है ना हम रेडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर लेते, तो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर ले और उसी की वजह से कोई डिजीज़ आ गई है, तो उसको हम फिर एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में डाल लेते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ disease that have been created or induced experimentally to analyze the structure and function of abnormalities in the tissue to understand the mechanism of underlying disease। तो वही बात है, ठीक है।
यूजुअली लेबोरेटरी इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एग्जाम्पल, सबसे पहले जो है ना वो माइस और रैबिट पर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ठीक है। तो उसको फिर जो है ना अगर वो मर गए या क्यों अगर मर नहीं गए तो उसकी जो है ना हम फिर जो है ना वो स्टडी का जो है ना शुरू कर देते हैं कि किस वजह से हमारे साथ पैथोलॉजी की वजह से उसको डिजीज़ का जो हुआ है, और उस डिजीज़ को स्टडी करना फिर हम किस में डाल लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पैथोफिजियोलॉजी ना हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और फिर पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखना, अगर कोई भी जो है ना अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताएं, मैं जो है ना उसको जो है ना दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।